असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं सुरक्षा के लिए कि हम लोग का भी जान माल का खतरा है। हम चारों जो बचे हैं, हम चारों का भी मर्डर करने के लिए पहले से ही प्लान बनाया गया। क्यों नहीं मुद्दाला को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार अगर हो जाता तो मेरे दोनों बेटा की हत्या ही नहीं होता। इंस्पेक्टर को भी फोन किए, 112 वाले को भी फोन किए, लेकिन कोई कहीं से नहीं गया, कोई हेल्प नहीं गया। अगर वो दोनों लोग चले जाते तो मेरे भाई का हत्या नहीं होता। आप लोग डायल 112 पे कॉल किया था आप लोगों ने, लेकिन प्रशासन वहाँ नहीं गई। नहीं गई, बोले कि नहीं आप लोग नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोग अपना घर छोड़ करके कहीं और रहने को मजबूर हैं। डेरा लेके रहते हैं, अपना घर छोड़ दिए हुए हैं उसी सब के चलते। आप पक्षपात मत कीजिए किसी भी मुद्दाले के साथ। आप या तो सही जांच करें और सही कार्रवाई करें, और जो भी दोषी है, अगर हम दोषी है तो हम पे कार्रवाई करें, अगर वो दोषी है तो उस पे पापा ऐप न्यूज पे देखे तो ऐप न्यूज पे अज्ञात 100 मिली थी, पुपरी बोखरा और नानपुर थाना, जो कि मेरे घर से लगभग 40 किलो का डिस्टेंस है, वहाँ ले जाके 100 को फेंक दिया गया था। जी 5-6 किलोमीटर के दूरी पर फेंका था। मतलब दोनों अलग अलग में फेंका था। जब हाई कोर्ट के नहीं सुन रहा है एसपी वहाँ का थानेदार, तो हम लोग का क्या सुनेगा आम जनता का? तो इसलिए हाई कोर्ट से आग्रह है, और सीतामढ़ी जज साहब से आग्रह है, उनसे भी आग्रह है कि हम लोग की हत्या हो जाएगा, इसलिए जो मेरा साक्ष्य है उसके तहत जो है जमानत नहीं दिया जाए सभी को, इसलिए गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, सीतामढ़ी से एक घटना सामने आया जिसमें यहाँ पर देखिए पूरा परिवार आपको देखने को मिलेगा। इनका 2 बेटा अब इनके बीच नहीं रहा। देखिए मामला की शुरुआत जमीनी विवाद से होती है। जमीनी विवाद जब खत्म हो जाती है तो उसके कुछ दिनों के बाद इनका 2 बेटा इनसे छिन जाता है, इनका 2 भाई इनसे छिन जाता है। पूरा मामला की शुरुआत कहाँ से होती है हम इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छा भैया, क्या हुआ था? पूरा मामला एक बार बताइएगा। कहाँ गाँव कहाँ हुआ आपका? मेला रोड भवदेपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। मेरे 2 भाई आकाश कुमार जिसका उम्र लगभग 22 साल था, और एक उससे भी सबसे छोटा भाई जिसका उम्र लगभग 20 साल था, उसका नाम आशीष कुमार था। दोनों का बेरहमी से पीट कर हत्या कर दिया गया। कौन किया? ऐसा कौन किया? ऐसा करने वाला 196/23 का जो मुद्दाले है संजीव कुमार, सूरज कुमार, डॉक्टर अजय सिंह, और उसके साथ संजीव की पत्नी रिंकी जायसवाल, उसकी बेटी सिद्धि कुमारी, मेरे घर पे और जमीन पे अवैध कब्जा करके रह रहा है राजन राय और उसका परिवार, और मुकेश सिंह और उसकी परिवार। अभी भी रह रहा है? अभी भी रह रहा है। अच्छा। ठीक है, और ये सब खबर पुलिस को भी है। अच्छा। लेकिन पुलिस कभी इन 2 सालों और 2.5 सालों में भी कभी सही जांच नहीं करी है। हमारे बार गुहार लगाने पे भी कि सर आप कागजात देखिए, हम करेंट रसीद दे चुके हैं, फोटो देख चुके हैं, चौहद्दी दे चुके हैं, लेकिन पुलिस इसका कभी भी सही जांच नहीं की है, जिसके वजह से अवैध कब्जा करके अभी भी रह रहा है ये लोग। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ कि संजीव, सूरज, ये लोग प्लानिंग जो पहले से करते आ रहा है, पहले इन लोगों के द्वारा खुलेआम बोला गया है कि हम 6 को मार देंगे और तीनों जो जमीन, जो घर है, 2 घर और 1 जमीन है, उसका मालिक बन जाएंगे। ये पहले से ये चीज हम लोग, आपका जमीनी विवाद चल रहा था कि मतलब उनका क्या कहना था कि वो जिस जमीन पे आप रह रहे हैं वो जमीन उनका है। हाँ, वो ये दावा कर रहा था, जबकि इस पे पुलिस को सही जांच करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं, पुलिस कभी भी कहती कि पैसा लेके फरार है, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने पैसा लिया है, लेकिन आप जांच तो करें कि किसका पैसा है, स्नेहा सिंह का पैसा है कि नहीं है, या संजीव का पैसा है कि नहीं है। आप इस मामले की जांच तो कर सकते हैं ना। आप पक्षपात मत कीजिए किसी भी मुद्दाले के साथ। आप या तो सही जांच करें और सही कार्रवाई करें, और जो भी दोषी है, अगर हम दोषी है तो हम पे कार्रवाई करें, अगर वो दोषी है तो उस पे कार्रवाई करें। उस नौजवान बेटे, इनका जो 2 बेटा जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा सर, क्या कुछ हुआ था और क्यों इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया गया? देखिए 196/23 में मुद्दाला जो है नगर थाना अध्यक्ष के सामने बैठा हुआ है, मेरे घर में भी बैठा हुआ है। अच्छा। और आवेदन जो है पुलिस कहता है उल्टे देने के लिए। अब मेरे बेटा को जब पूर्व से ही सूचना था कि हत्या कर दिया जाएगा, तो पुलिस क्यों नहीं नगर थाना में पुलिस बताया मेरे दोनों बेटा के? क्यों नहीं मुद्दाला को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार अगर हो जाता तो मेरे दोनों बेटा की हत्या ही नहीं होता। अच्छा, मतलब आपका सीधा कहना है अगर प्रशासन वहाँ पर सख्त होती तो आपके बेटे की जान नहीं जाती। और जो घोड़ासान से मेरे बेटा को बहला फुसला कर ले गया मुद्दाला का आदमी सनी कुमार और शुभम कुमार सौरभ, वो क्या किया कि पुल्हा करके संजीव का ही आदमी था। अच्छा। और मेरे बेटा को पुल्हा करके ले गया। मतलब जिन पर आप लोगों ने FIR कर रखा था, वो नहीं लोगों ने आपके बेटे को बहला फुसला करके ले गए? उसका आदमी हाँ, सनी और सौरभ। अच्छा। वो ले गया। और हमारा बेटा जो है अपने बहन को फोन करती है 1 बजे व्हाट्सएप पर कि हम इन लोग के जा रहा थी घर में से गया, तो वो लोग फोन किया कि हम लोग घर में घुस गए हुए हैं, अपने दीदी को फ़ोन किया और वो लोग बाहर है। उसके बाद जो है से करीब 6 बजे पुलिस बुलवाया। जो घर में रह रही थी वो बोला कि पति को फ़ोन कर देते हैं। पत्नी ने फ़ोन किया 6 बजे जो है
कि हम सामने आ रहे हैं, सारा पलांग ने हमारा बेटा को रोक लिया। चूँकि पुलिस भी आ गई, अपनी दीदी को व्हाट्सएप पर भी वीडियो पर भी भेजा गया। अच्छा। उसके बाद संजीव भी जो है उसमें दिख रहा है, मुद्दालय सूरज संजीव, उसका परिवार सभी देख रहा है। उसके बाद आवेदन लेकर के खुद थाना में जा रहा है जो मुद्दाला है, तो क्यों नहीं मुद्दाला को पकड़ा गया। 196/23 में क्रिमिनल केस किया हुआ है, 379, 384, 406, 452, उस भी बच जाता है। उसके बाद जो है संजीव के जाने के बाद वो सब गेट बंद कर देता है, भीतर से जो है से उसको बंद कर दिया। संजीव की पत्नी सूरज, डॉक्टर अजय कुमार, स्नेहा सिंह, मतलब कितने लोगों पर आप लोगों ने नामजद FIR किया हुआ है? नाम तो 6 आदमी पर किए थे। डॉक्टर स्नेहा सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अच्छा सूरज कुमार, संजीव कुमार, अच्छा। रिंकी जसवाल, सिद्धि कुमारी पर। गिरफ्तारी कितनों की हुई है? गिरफ्तारी के तो 4 आदमी का अभी हुई है, मगर मेरा ये कहना है कि पूर्व से ही आवेदन 1 साल से देते आए हैं। 1 साल से चल रहा है आप लोगों का ये लड़ाई? 1.5 साल से चल रहा है। अच्छा। 1.5 साल से चल रहा है। तो जो घर में था उस पर नाम तो हम नहीं जानते थे, हम तो ये जान रहे कि मेरा अवैध करके क्रिमिनल रह रहा है, हम जाएंगे तो मार देगा। इसकी भी सूचना हम पुलिस को दी थी। अच्छा। पूर्व से देते आ रहा है, 1.5 सालों से देते आ रहा है, बावजूद कुछ नहीं, उसके बाद भी नहीं किया जा रहा है। तो नाम उन्हें नहीं खोला, तो फिर पता लगा है तो एक का नाम राजन राय है। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा, अभी जो गिरफ्तारी हुई है 4 लोगों की आपने जो बताया, वो आपके बेटे की मौत के बाद हुई है उससे पहले हुई है? नहीं, बेटा के मौत के बाद हुई है। मतलब आप लोग की जो केस चल रहा था उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जब आपके बेटे की जान चली गई तब जाकर के कार्रवाई किया गया? जान भी चली गई हाँ। तो ये पुलिस जो है खाना पूर्ति खाली कर रही है ना। अच्छा अच्छा। वो जो नियम है डायरी का, जो पुलिस का, जैसे हमको न्याय दोनों बेटा के हत्या का मिले, वो तो खाना पूर्ति कर नहीं रहा है, डायरी मेंटेन कर नहीं रहा है। अच्छा। चूँकि मतलब रुपया आपको प्रशासन से नाराजगी है कि प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है? कर नहीं रहे हैं। वो सारा जमीन जो है वो मुद्दाला से नहीं, पूरा पुलिस से जो है हमारा जमीन छीनना चाह रहा है। पुलिस प्रशासन पे यह आरोप लगा? हाँ, पुलिस से छीनना चाह रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रशासन क्योंकि कैसे? अगर पुलिस मर्द है हाँ। तो वो जो पुलिस जो SP साहब जो लिखे हैं जांच में 25/4/24 को और 491 पत्रांक है, क्यों नहीं जांच हुआ? अभी 2 महीना हो गया, तो पहले तो सस्पेंड करे SP जिसको जांच में दिया गया, जो पदाधिकारी को, और न हमसे अभी तक ले 3 महीना हो गया, ना बयान लिया पूरा, अभी तक ले पूरे परिवार तक बयान किसी का नहीं लिया गया? किसी का नहीं लिया गया है। उसके बाद जो रह रहे थे, अच्छा। 2-3 गवाह गया भी तो उसका डायरी में गलत मेंशन किया जा रहा है। अब गवाह जो है हमारे पास 8-10 जो है, जो आंखों देखा तो बहुत है। कुछ कह रहा है कि हम न्यायालय में देंगे, कुछ कह रहा है कि पुलिस मिल में, जब बेटा की हत्या हो गया तो हम लोग को भी कुछ सोचना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर उस 2 नौजवान लड़के की माता जी हैं, इनकी हालत भी आप लगातार हम जब से बातचीत कर रहे थे, इनकी आंखों में आंसू हम देख रहे थे, लेकिन उस वक्त हमने आपको दिखाया नहीं। इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। अच्छा आंटी, क्या कुछ हुआ था जिस दिन ये घटना हुई? उस दिन आप लोग कहाँ पर थे? उस दिन हम लोग जहाँ रह रहे हैं चंपारण में, वहीं थे हम मतलब आप लोग अपना घर छोड़ करके कहीं और रहने को मजबूर हैं? डेरा लेके रहते हैं, अपना घर छोड़ दिए हुए हैं उसी सब के चलते। मतलब आपका घर होने के बावजूद आपको घर छोड़ करके भाड़े पे रहना पड़ रहा है? भाड़े पर रह रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ से चला गया बाबू सब। मतलब आपका दोनों बेटा वहीं पे साथ में रहता था और वो लोग जैसे ही घर गया उसी दिन उसकी पता वहीं से बहला फुसला के लेके गया। वहीं से बहला फुसला करके हाँ, हाँ। 3 बजे पहुंचा घर में। अच्छा। तो घर में जाने के बाद तब वीडियो कॉल किया। हाँ। उसके बाद लगातार बात होता रहा 9 बजे तक बात होता रहा। उसके बाद बोली मेरी बेटी की से बाबू ना होता है तो जोमेटो से खाना मंगवा लो। तो खाना मंगवाया, 9:16 पर उसका फ़ोटो भेजा कि नहीं खाना हम मंगवा लिए, अब जा रहे हैं खाने। उसके बाद 9:30 में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो हम लोग घबराने लगे, कहें कि अब क्या होगा। फ़ोन लगाए तो कहीं से कोई मदद नहीं मिला हम लोग को। मतलब आप लोग उसके आप लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है? नहीं, हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा था। हमारे साथ में उस 2 नौजवान 20 और 24 वर्षीय लड़का जिसकी मौत हो जाती है, उसकी बहन है। इनसे भी हम लोग बातचीत की, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि इनकी वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी। क्या कुछ हुआ था उस दिन से हम लोग जानते हैं। अच्छा, जिस दिन आपकी बात हुई थी उनसे, जिस दिन वो लोग गए थे वहाँ पे, जिनकी आपको पता चलता है, अच्छा कैसे पता चला कि उनकी अब हत्या कर दी गई है? कब पता चला आप लोगों को? हम लोगों को पता तो 3 को चली, वो भी मेरे पापा से चली। पुलिस से कहीं से कुछ भी नहीं पता चली कि हाँ, पुलिस से हम लोगों को पता चला। पापा ऐप न्यूज़ पे देखे तो ऐप न्यूज़ पे अज्ञात 100 मिली थी, पुपरी बोखरा और नानपुर थाना, जो कि मेरे घर से लगभग 40 किलो का डिस्टेंस है। वहाँ ले जाके 100 को फेंक दिया गया था। जी, 5-6 किलोमीटर के दूरी पर फेंका था। दोनों अलग अलग
में फेंका था। अच्छा, मतलब आप लोगों को प्रशासन से या किसी ग्रामीण से पता नहीं चलता है, आप लोगों को पता चलता है, वीडियो में आप लोग देखते हैं तब पता चलता वो है भी ना? अज्ञात थी ना, तो हम लोगों को डाउट हो कि मेरा भाई लोग से बात नहीं हो रही 2 दिन से कि शायद मेरा ही ये भाई है। फिर हम बात करते करते अचानक से फोन स्विच ऑफ हो जाता है, उन लोगों का संपर्क आप लोगों का टूट जाता है। खत्म हो जाती है। कितने दिनों बाद, जैसे जिस दिन बात बंद होना बंद हुआ था? जिस दिन मेरा भाई 1/4/24 को गई थी, 3 बजे से कंटिन्यू मेरा 9/16 तक बात हुई। 9/16 के बाद वो हमको जोमेटो ऑर्डर किया। जोमेटो ऑर्डर करने के बाद हम 9/28 में कॉल किए तो दोनों भाई का स्विच ऑफ फोन आया। तब से घबराहट स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किए, 112 वाले को भी फ़ोन किए, लेकिन कोई कहीं से नहीं गया, कोई हेल्प नहीं गया। अगर वो दोनों लोग चले जाते तो मेरे भाई का हत्या नहीं आप होता। लोग डायल 112 पे कॉल किया था आप लोगों ने, लेकिन प्रशासन वहाँ नहीं गई। नहीं गई, बोले कि नहीं आप लोग नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को भी जाना पड़ेगा सीतामढ़ी से, मतलब किसी की जान बचाने के लिए पहले व्यक्ति जाएंगे अपना तब? जान देने, फिर हम लोग का जान मेरा भाई का बचेगा। तो मेरा भाई का क्या बचेगा, हम 6 का मर्डर हो जाता वहाँ जाते तो। अच्छा जी। अच्छा, तो उसके बाद अब आप लोग क्या मांग करते हैं? और आप बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं सुरक्षा के लिए कि हम लोग का भी जान माल का खतरा है। हम चारों जो बचे हैं, हम चारों का भी मर्डर करने के लिए पहले से ही प्लान बनाया गया था और प्लान में ही है अभी तक। हम चारों जो भी है, भैया, मम्मी, पापा और हम चारों का भी जान माल का खतरा है। और कहीं से कोई इतना गुहार लगाने के बावजूद भी हम लोगों का कोई नहीं न्याय मिल रहा, ना मेरे भाई का मिल रहा है और ना ही कोई पुलिस प्रशासन सुन रहा है। कहीं से कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा, ना कोई सहायता मिल रहा, ना कोई सुरक्षा मिल रहा है। तो अब आप लोग क्या, अगर सरकार के कोई कर्मी देख रहे हो या प्रशासन देख रही है तो उनसे क्या मदद की आप गुहार लगाना चाहते उनसे यही बोलेंगे कि हम चारों का तो पहले सुरक्षा चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी अपने भाई का न्याय दिला सकेंगे। अगर हम लोगों को ही कुछ हो जाता है तो हम अपने भाई का न्याय कैसे लेंगे? बाकी आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आज पटना आप आए हैं मिलने हम के लिए? आए हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री अगर है बिहार में थोड़ा सा भी है तो हमको ये न्याय दे लगे। एसपी को बुलवाए, यहाँ इंस्पेक्टर को बुलाए, आप डीएसपी उनसे मिलने के लिए आ जाए? मिलने के लिए आए कि आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो इसलिए आपसे गुहार लगाने आए हैं इसलिए कि हम पटना हाई कोर्ट जो है बंद है, हम हाई कोर्ट में रीट दाखिल किए हुए हैं, क्रिमिनल रीट 148/24 में मांग करते हैं कि थोड़ा विलम्ब जो है हमको सुरक्षा और रिपोर्ट मंगवाया जाए। 2 दफ़े रिपोर्ट भी भेज दिया गया। कोई एसपी जब हाई कोर्ट के नहीं सुन रहा है एसपी वहाँ का थानेदार, तो हम लोग का क्या सुनेगा आम जनता का? तो इसलिए हाई कोर्ट से आग्रह है और सीतामढ़ी जज साहब से आग्रह है, उनसे भी आग्रह है कि हम लोग की हत्या हो जाएगा, इसलिए जो मेरा साक्ष्य है उसके तहत जो है जमानत नहीं दिया जाए सभी को, इसलिए गुहार लगा रहे हैं। बस यही मेरा कहना है। चलिए, बाकी अब बने रहेगा, जो भी इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम प्रयास करेंगे इसको आपके पास फिर से लाने का। बाकी बने रहेगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।